प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार अनु कपूर आज उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि 13 मार्च को उज्जैन में अंताक्षरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा। हिंदी फिल्मों के कलाकार और अंताक्षरी फिल्म अनु कपूर आज उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया, मध्य प्रदेश विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे विक्रमोत्सव में 13 मार्च को टावर चौक पर अंताक्षरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 11 एवं 12 मार्च को ऑडिशन होगा, जिसमें कुल 24 लोगों का चयन किया जाएगा। इसमें गाना गाने वालों के अलावा कवि और संस्कृत के श्लोक बोलने वाले कलाकार शामिल होंगे। वहीं प्रतियोगिता में कुल 4 राउंड होंगे। बाहर से इंपोर्टेड माल नहीं। आप टेलीविजन पे जो देखते हैं उसमें मौलिक क्या चीज आई? मौलिक आई रामायण, मौलिक आई महाभारत। हमारा अच्छा है, बुरा है, बुनियाद, तमस, अंताक्षरी जैसा भी है हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, बाहर से इंपोर्टेड कुछ भी नहीं है। अंताक्षरी का वर्णन सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में मिलता है, जहां नाट्य शास्त्र में 64 कलाओं का वर्णन है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, गायन, नर्तन, वादन। उनमें से एक कला अंताक्षरी भी है, जिसका प्रारंभ शायद गुरुकुल से हुआ। हो सकता है गुरु संदीपनी के आश्रम से ही हुआ, यहां से, जहां किसी इनोवेटिव टीचर ने, बड़ी सृजनात्मक जो शिक्षक होते हैं, जो लीक से हटकर कुछ काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी शिक्षा को अपने शिष्यों तक पहुंचाने के लिए संस्कृत के श्लोक दिए, जिनके साथ इस अंताक्षरी का आरंभ हुआ होगा 4000 वर्ष पहले, अनुमान लगा सकते हैं। और वो इस कॉन्सेप्ट को, संस्कृत के श्लोकों को, जैसे आज बच्चे होमवर्क करने जाते हैं, जब घर आए तो माता पिता के सामने खेलने लगे, इस तरह से गुरुकुल के संस्कृत के श्लोकों के साथ निकल के ये ग्रहों तक पहुंचा, घर तक पहुंचा, पारिवारिक गेम हो गया। तो जैसे आज भी माता पिता अपने बच्चों को जो पाठ्यक्रम है, जिसको अंग्रेजी में होमवर्क कहते हैं, उसमें सहायता करते हैं, तो इस तरह माता पिता ने सहायता करना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे गुरुकुल से निकला हुआ खेल ये पारिवारिक खेल हो गया। लेकिन अभी भी संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा थी। उसने आम बोलचाल की भाषा ने फिर जब खड़ी बोली का रूप लिया तो प्राकृत, मगध और मैथिली भाषा हुई, पाली भाषा हुई। पाली में भगवान बुद्ध ने सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आम भाषा ये फिर धीरे 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 प्राकृत, मगध, पाली के बाद ब्रज भाषा आ गई, अवधी आ गई, हाड़ौती आ गई, मालवी आ गई। ये अब होते हुए लोगों ने इनके दोहों और चौपाइयों के साथ अंताक्षरी खेलनी स्टार्ट कर दी। आज से 1300, 1400 या 1200, 1300 साल पहले जब आक्रमणकारी आए, तो आक्रमणकारी एक नई भाषा लेके आए, जो उनकी अपनी भाषा थी। हो सकता है पर्शियन भाषा हो, थोड़ा सा अरबिक भाषा हो, जो स्थानीय भाषाओं के साथ मिली, और उसने एक नया रूप लिया, जिसने नाम दिया खड़ी बोली या उर्दू का। उर्दू असल में एक ऐसा शब्द है पर्शियन का या अरबिक का, जिसका शाब्दिक अर्थ है छावनी। जैसे कहते हैं ना, अपने सैन्य स्थल की जो छावनी होती है, अपने इंदौर छावनी हो गई या महू छावनी है, कैंटोनमेंट, उर्दू का मतलब ही लश्कर है। इसीलिए उर्दू जबान को लश्करी जबान। आम आदमियों ने उर्दू भाषा में खेलना शुरू कर दिया, पर्शियन में खेलना शुरू कर दिया। और 100 साल पहले हो या जब हिंदी फिल्मों ने गाना शुरू किया आलम आरा के साथ, तब ये पारिवारिक गेम जो संस्कृत भाषा की कविताओं और मंत्रों और श्लोकों के साथ से होता हुआ, मालवी, अवधी, ब्रज भाषा और हाड़ौती के शेर शायरी से होता हुआ, फिल्मी गानों के साथ परिवार वालों ने खेलना शुरू कर दिया। और आवाज मेरी दम है। ठीक है, सर, सरकार की ओर से विक्रमोत्सव होने जा रहा है, और ऐसे में आप यूनिक थीम के साथ जो है यहाँ पे अंताक्षरी का कार्यक्रम करने वाला है, तो कब कार्यक्रम होने वाला है और क्या यूनिक थीम है सर? मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग में ये हमारा कॉन्सेप्ट मैंने प्रेजेंट किया, उन्होंने स्वीकार किया, मैं बहुत आभारी हूँ। अभी ये कॉन्सेप्ट अंताक्षरी को इसके मौलिक रूप तक पहुंचाना है। 13 मार्च को उज्जैन में जो विक्रमोत्सव के उपलक्ष्य में जो अंताक्षरी हो रही है, उसका ऑडिशन 11 और 12 को होगा। ठीक है, अंताक्षरी में मुझे 24 ऐसे खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं जो गायन में, गानों में, फिल्मी गानों में भी पारंगत हो,
और एक व्यक्ति कविराज भी हो, कवियों को भी सिलेक्ट करना है, और एक संस्कृत के जो मंत्रोच्चार, श्लोक, संस्कृत भाषा, वो भी शामिल है। तो मैंने अंताक्षरी को खोल दिया है, और इसलिए कि अंताक्षरी, जैसे मैंने निवेदन किया था आपसे, गुरुकुल से स्टार्ट हुई थी संस्कृत के श्लोकों के साथ। तो उज्जैन से उपयुक्त कोई स्थान नहीं हो सकता था, इसलिए चारों जो राउंड होंगे उसमें व्यक्ति किसी भी अक्षर से अगर गीत गाएगा तो सही गीत गाने के ऊपर और उसकी कविता सही पढ़ने का, आज मतलब जैसे ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, अगर उसने ये फिल्मी गाना सही गाया तो +100 मिलेंगे। अभी कविराज ने या से कोई कविता पढ़ दी तो उनको मालवी की भाषा की कविता पढ़ दी, ब्रज भाषा की पढ़ दी, अवधी भाषा, सूर, मीरा, रैदास, गोरखनाथ, किसी भी कविता पढ़ो, अरे मीर इकबाल गालिब, जिनको पढ़ना है आप पढ़ दिया तो दूसरे 100 मिल जाएंगे। और संस्कृत का, अरबिक का, पर्शियन का आपने पढ़ दिया, उसके 100 मिल जाएंगे। सर, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आप समझ लो, मनोरंजन तो बेसिकली सारी चीज में है, सारा खेल मजे के ऊपर आके रुक जाता है। मैं बरसों पहले जयपुर से इधर यहाँ आ रहा था, झालावाड़, तो टोंक से गुजरा, सर्दी के दिन थे, एक जगह रुक गया, प्यास लगी थी, तब तक ये मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो एक खेत की बागड़ के ऊपर रुका, मैंने कहा भाई जरा पानी पिला दे। तो एक किसान भागता हुआ आया, लोटे में पानी लेके आए वो, और साथ में उन्होंने गाजर और नमक भी दे दिया। गाजर नमक खाई मैंने, अच्छा लगा, मजा आया, पानी पिया, ठंडा ठंडा पानी, बड़ा मजा आया, तो मेरे मुंह से यकलख निकल गया, मजा आ गया। अब देखिए, भारत के एक मामूली किसान ने जो जवाब दिया, मजा आ गया। आप मालवी लोग हैं तो थोड़ा बहुत राजस्थान का भी टच मिल ही जाता है। तो जैसे ही मैंने कहा कि मजा आ गया, तो उन्होंने कहा कंवर साहब ये मजो भी घनी टेढ़ी चीज छे। मैंने कहा मजा आ गया, उसने कहा ये मजो भी घनी टेढ़ी चीज छे, नी आवे तो करोड़ रुपया में नहीं आवे, ने आ जावे तो एक गिलास ठंडा पानी में आ जावे। मजा, मजा, आनंद, ये वही है और कुछ भी नहीं है। अब आनंद करने के, आनंद की धारा में अगर हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा है, बस और कुछ भी नहीं। थैंक यू सर।